देखो जैसे आप एक ऑफिस में वर्क करते हो, है ना। अब आपके पास क्या है कि जैसे एक फाइल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबको पता है कि आपने फाइल कहाँ पे सेव की हुई है, एक्सेल में कर रखी होगी आपने। तो एक्सेल में आपकी फाइल है तो सामने वाला क्या कर सकता है, उसको इजीली डिलीट कर देगा, है ना। तो आप क्या करोगे कि आपके अगर थोड़ा वो डबल सिक्योरिटी वाला मोड चाहिए ना, तो हम पहले फाइल बनाएंगे कहाँ पे, नोटपैड पे। टेक्स्ट फाइल को क्या बोलते हैं अपन, नोटपैड की फाइल, ठीक है। जब आप नोटपैड पे फाइल बनाते हो तो वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट ही होता है। नोटपैड पे क्लिक कर लेना और कहाँ पे जाओगे आप, अब यहाँ पे देखना, हम एक फाइल बना लेते हैं जैसे नेम, ठीक है, नेम, सिटी, सेल, और सेल के अलावा चलो ये 3 पार्ट ही सही है। और उसके अलावा ना देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, नेम में राज, सिटी में बारन, सेल ये लिख दिया, है ना, सोहन, कोटा, ठीक है, मैंने लिख दिया है। अभी देखो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए क्या करेंगे अपन, फाइल पे जाएंगे, फाइल, और इसको कर देते हैं अपन सेव, ठीक है ना। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, अभी क्लोज नहीं कर रहा, मिनिमाइज कर दिया मैंने। अब मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, मुझे डाटा कहाँ पे चाहिए, तो वैसे एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो, कर सकते हैं ना अपन। सिलेक्ट Ctrl+C और फिर कहाँ पे जाएंगे हम, एक्सेल पे, यहाँ पे Ctrl+V करो, Ctrl+V। पर देखो ये सही से तो कहाँ हुआ पेस्ट, ऐसा थोड़ी चाहिए था हमें, नहीं यहाँ पे फिर यहाँ पे एक डाटा, जबकि तो पूरे में फिल हो गया, इसको हटा देते हैं। अब सही तरीका क्या है, तो सही तरीका ये है कि आपको जाना है कहाँ पे, डेटा में, फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है, नोटपैड की फाइल ऐड करानी है, टेक्स्ट पे चले जाओ, लोकेशन क्या दिया था, डेस्कटॉप, और यहाँ पे आपको देखना है कि टेक्स्ट फाइल है कहाँ पर आ रही है, तो ये रही माई फाइल, इंपोर्ट करिए इसको, ठीक है ना। 2 ऑप्शन दिखेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ, शायद मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया था ना, टेक्स्ट टू कॉलम, तब आया था, है ना। तो पता है ना पहले वाले में क्या होगा, सेकंड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या एरो से अलग अलग करना पड़ेगा। इस ऑप्शन में एरो से अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो रहा ना एरो से अलग, नहीं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद आपको चले जाना है, क्या यूज़ किया था, स्पेस, देखो ऑटोमेटिक हो गया अलग। नेक्स्ट करिए और फिनिश कर दो, उसको आप ओके करो। देखो वही ऑप्शन आ रहा है, एग्जिस्टिंग या न्यू, फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग करता हूँ, ओके कर देता हूँ, आगे ना डेटा। अब होता क्या है कि जैसे आपने नोटपैड की, देखो आपको इसमें चेंज नहीं करना कि आप इसमें आगे लिखना स्टार्ट करो, आप जब भी वर्क करोगे तो किस पे करोगे, नोटपैड पे, है ना। हमारी ओरिजिनल फाइल कौन सी है, नोटपैड पे, इसमें आगे लिखा मैंने रोहन, अब ये है हमारा जैसे जोधपुर, और यहाँ पर इसके चैनल 100, है ना, और राहुल जो 12 का ही है, सेव कर लेते हैं और चले जाते हैं वापस कहाँ पे, एक्सेल पे। पर इसमें तो आया ही नहीं वो, है ना। तो देखो पहले तो ना ये देखिए कि हमारी फाइल कनेक्ट है कि नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जब क्लिक करोगे तो आपकी हमारी फाइल का जो नाम है ना ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हमारी फाइल, समझ जाने की फाइल कनेक्ट है अभी। तो हम क्या करेंगे, देखो हम रिफ्रेश करेंगे इसको, रिफ्रेश के लिए कहाँ जाओगे आप, रिफ्रेश ऑल पे, है ना, क्लिक कर लेना और रिफ्रेश ऑल कर लेना इसको, तो वापस वो ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो फाइल थी हमारी उसी को दोबारा सिलेक्ट करना होगा, इंपोर्ट हो गया। पर यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम, बार बार आप रिफ्रेश पे क्लिक करके उस फाइल को कहाँ तक सेट करोगे। जैसे मान लो मैं दोबारा मैंने कुछ डेटा जोड़ दिया उसमें, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंस और भरन ये डेटा भी जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसको भी मुझे चाहिए कि इसमें आ जाए, तो आया ही नहीं। रिफ्रेश करोगे तो वापस क्या होगा, फाइल ओपन होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसके फाइल ओपन होने से बार बार बचा जाए, मतलब जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करें तो फाइल क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसके लिए कहाँ जाओगे आप, कनेक्शन, ठीक है, नहीं फिर आप इस पर भी जाके सॉरी कनेक्शन पे चले जाना, या फिर आप क्या कर सकते हो, इधर जाना और प्रॉपर्टीज पे चले जाना। देखो बाहर क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी हाइड है, इससे टेबल पे क्लिक करा तो प्रॉपर्टी शो हो रहा है। या तो कनेक्शन पे जाना, कनेक्शन में आपको कौन सा सेट करना है ऑप्शन, प्रॉपर्टी, है ना, या फिर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे जाओ। यहाँ पे आपको ये जो सेकंड वाला है ना, रिफ्रेश एवरी, इसको सेट कर लेना है, फर्स्ट वाले को आप रीचेक कर देना, ठीक है, हटा देना। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो मिनट्स दिए हुए हैं, मिनट्स आपको चाहो तो सेट कर दो उसको कम, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट जो भी है सेट कर देना होता है, ठीक है, कम से कम जितना आप करना चाहो। रिफ्रेश एवरी 1 मिनट और ओके कर लेना।
फर्स्ट वाले को हटाना है बेटा ना, ध्यान रखना और ओके करना है इसको। अब ओपन करेंगे रिफ्रेश, तो देखो हो गया ना अपने आप। अभी आ रहा है क्या वो ऑप्शन? नहीं तो वहाँ पर मिनट तो ज़्यादा रहते तो वो क्या होता है कि जैसे आप इसको क्लोज करोगे ना तो 1 मिनट बाद जब ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है वो 1 मिनट बाद। मतलब जैसे आपने क्लोज करा दोबारा ओपन करोगे ना इस फाइल को, तो उधर की वाली जो फाइल थी वो ऑटोमेटिक इसमें जुड़ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, मतलब वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है चाहे उसको सेट करो, क्योंकि जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो हो ही जाएगा तुरंत। आगे समझ में? कनेक्शन है यहाँ पे, देखो कनेक्शन को आप चाहो तो इसमें और फाइल ऐड करनी तो ऐड पे क्लिक करिए, है ना। यहाँ से आप, है ना, जैसे अभी हमारी कौन सी वाली फाइल है, देखो ऑलरेडी जो हमारी फाइल है वो कौन सी है, इधर बता रहा था ना कनेक्शन में माई फाइल। लेकिन आपको और इनमें से अगर पहले से कुछ फाइल बनी हुई है, जैसे 12 ऑफिस एड्रेस है, एलन कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं, तो ये वाली फाइल अगर आपको ऐड करानी है तो आप इन पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इनको क्लोज करता हूँ। और इसमें तो हम क्या करेंगे, इधर आओ कनेक्शन पे, और यहाँ पे जो कनेक्शन जो दे रखा है ना, इसको क्या करोगे आप, रिमूव लिख रहा है, क्लिक कर देना और उसको यस कर देना, हट गया कनेक्शन। अब देखिए आप रिफ्रेश करके कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फाइल अलग है और ये वाली फाइल अलग है। अलग है। मतलब उसको चाहो डिलीट करो आप, इसको चाहो डिलीट करो। क्लियर है? जहाँ तक दोनों अलग अलग फाइल बन जाएंगी। ये होता है डबल सिक्योरिटी मोड। कभी अगर सामने वाला आपकी इस वाली फाइल को डिलीट भी कर देगा तो हमारी जो नोटपैड की फाइल है वो बची हुई रहेगी। उसको पता ना कि एक्सेल का डाटा नोटपैड पे थोड़ी होता है, तो नोटपैड की तरफ कोई जाएगा ही नहीं। क्लियर है? जहाँ तक डबल सिक्योरिटी के लिए होता है, खास करके ऑफिस में। और कुछ ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, जैसे ये है, इसमें आप अपना जो डेटा है जैसे SQL से आप ला सकते हो। देखो ये सब वो लैंग्वेजेस हैं, आप आगे जब बड़े बड़े कोर्स करोगे ना कंप्यूटर में तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है ना, इनको XML है वो क्या होता है, ये सब लैंग्वेजेस है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग की है, HTML में आपने प्रोग्रामिंग की है, तो उन फाइल को आप ला सकते हो कहाँ पे, एक्सेल के अंदर। मान लो HTML से आपने कोई टेबल क्रिएट की है तो आप उसको भी ला सकते हो यहाँ पे। मतलब और कोई सी भी आपने टेबल क्रिएट की तो आप सबको ला सकते हो। ये जो लैंग्वेजेस दी हुई है ना, ये सब कोडिंग वाली लैंग्वेजेस है। कोड करके आपने कुछ डाटा बनाया है, उसको ऐड करना है। ये नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये एक्सेस, ये वेबसाइट, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मतलब बाहर का डाटा है वो आपको एक्सेल में लाना होता है इससे। अब तो शायद पूरा हो गया होगा ये।